हेलो दोस्तों, फिजिक्स बाय मेरे चैनल पे स्वागत है। चलिएगा न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल आज हम पढ़ेंगे 3 फार्मूलों पे। आई बराबर क्यू अपान टी, क्यू बराबर एन इंटू ई, वी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू। ठीक है, इन तीनों पे हम और न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो हमारी पहली सवाल होगी, ठीक है, स्क्रीन पे आ रही होगी, आप देखिएगा। हम शुरू करते हैं। ठीक है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। तो जो चीज़ लिखा गया है उसको हम पहले नोट करते हैं। एक कूलाम आवेश यानी आवेश जो दिया गया है, आवेश जो दिया गया कितने कूलाम? एक कूलाम। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों से पहले इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या करना है? ज्ञात करना है। यानी एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो फार्मूला भी हम पढ़े थे, Q बराबर N इंटू ई से। ठीक है, तो अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है तो N बराबर निकालेंगे तो Q और E कहाँ जाएगा? नीचे। Q का मान दिया गया है, यानी जो आवेश दिया गया है ये Q का ही मान है। तो Q बराबर कितना है? एक कूलाम आवेश। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1.6 × 10⁻⁻19 एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो फिर लगाएंगे तो 1/1.6 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +19। ठीक है, यानी यहाँ दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे तो ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 16। 2 पंचे 10, 2 8 16। भाग करेंगे तो आएगा 0.848, 8 2 16 और 8 पंचे 40 × 10 पावर कितना हो जाएगा? 19। ठीक है, या तो ये लिखेंगे या तो एक पॉइंट और ले जाओ इसको, तो 6.25 हो जाएगा। और क्या होगा? 10 की पावर कितना हो जाएगा? 18। कितने आ गए? इलेक्ट्रॉन। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आए हमारे 6.25 × 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो Q बराबर N इंटू ई से लगाएंगे। ठीक है, नॉर्मल सवाल है, लेकिन इसमें भी बच्चे क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं, विकल्प के क्वेश्चन बनते हैं इस पर। तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो एक कूलाम यानी Q बराबर एक कूलाम पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर निकालना होगा तो N बराबर Q अपान Q करके लगाएंगे तो हमें मिलेगा 6.25 × 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन क्या है? अधिक हैं। 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। इस चालक पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति क्या होगी? आवेश की मतलब वही आवेश कितने होंगे, तथा प्रकृति क्या होगी? प्रकृति मतलब धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बताया गया है कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन क्या है? अधिक हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखा है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दे रखा है? 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन है। फिर आगे क्या बोल रहा है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितने बताए गए? तो 1.6, यानी ई का मान दिया गया है, एन का मान ये ऊपर दिया गया था, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, फिर क्या पूछ रहा है? इस चालक पर आवेश की मात्रा क्या होगी? आवेश की मात्रा यानी आवेश ज्ञात करना है। आवेश मतलब Q का मान ज्ञात करना है। तो फार्मूला पता ही है, अभी हम लगाए थे इसके पहले, Q बराबर N इंटू ई। N का मान दिया गया है 5 इलेक्ट्रॉन और E का मान मिला है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। 16 पंचे कितना होगा? 80। एक अंक के बाद दशमलव, दशमलव लगाएंगे, × 10 पावर क्या होगा? -19। ठीक है, आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम। तो आवेश का मात्रा क्या मिल जाएगा यहाँ पे? कूलाम। यानी कितने आवेश मिलेंगे? तो 8.0 × 10 की पावर -19। ठीक है, चूंकि 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, जब इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तो उस पर आवेश कैसा होगा? ऋणावेश होगा। तो यहाँ लिख लेना ऋणावेश, यानी इसकी प्रकृति क्या होगी? ऋणावेश होगी। इनकी प्रकृति कैसी होगी? आवेश की ऋणावेश होगी। ठीक है, आया समझे? अगर इलेक्ट्रॉन अधिक है तो ऋणावेशित होंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी है यानी धनावेशित होंगे। ठीक है, Q बराबर N इंटू करके हम लगाएंगे। ठीक है, अगली सवाल तीसरे नंबर की सवाल होगी, एक चालक पर 6.4 × 10⁻⁻19 कूलाम धनावेश है। इस चालक पर समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम है या अधिक है? ठीक है, तो एक चालक पर 6.4 × 10⁻⁻19 कूलाम क्या है? धनावेश है। तो आवेश जो दिया गया है Q बराबर दिया गया है, जो दिया गया है 6.4 × 10⁻⁻19
19 कूलाम। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे या ज़्यादा होंगे। तो लगाते हैं फार्मूला, n बराबर Q अपान ई। Q का मान है 6.4 गुणे 10 की पावर -19, ई का मान है 1.6 गुणे 10 की पावर -19। ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल, 16 चौको 64, 16 चौको 64 आएगा, यानी 4 बार जाएगा, यानी n बराबर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 4। अब पूछ रहा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिक है। तो यहाँ पे अगर क्या है, आवेश कैसा था, धनावेश था, यानी इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 4। यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या है, धनावेश है, यही 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो क्या हो जाएंगे, ऋणावेश हो जाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है इस पर। ठीक है, नोट करिए। अगला क्वेश्चन होगा अपना, एक चालक से होकर 1 मिनट में 300 कूलाम आवेश गुजरता है, चालक में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। चालक में बहने वाली धारा, यानी धारा मतलब आई का मान ज्ञात करना है। तो जो दिया गया है उसको नोट करिए पहले। एक चालक से होकर 1 मिनट में 300 कूलाम आवेश गुजरता है, 1 मिनट में, मिनट क्या है, समय। तो समय जो दिया गया है t बराबर 1 मिनट। ठीक है, मिनट को सेकंड बदलेंगे तो 1 मिनट में कितने सेकंड आते हैं, 60 सेकंड। कितने कूलाम आवेश प्रवाहित होते हैं, तो 300 कूलाम, 300 कूलाम आवेश प्रवाहित होते। तो चालक में बहने वाली धारा, धारा सबको पता है किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। नहीं, धारा का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो धारा आई बराबर होता है Q अपान टी। Q का मान अभी मिला हुआ है 300 कूलाम, और T का मान अभी हम 60 निकाले, यानी काटेंगे तो कितना आएगा, 5, 6 पंचे 30। किसका मान, आई का। धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, 5 एम्पियर लिखेंगे, या तो ऐसे लिख देंगे 5A। ठीक है, तो ये हमारा आएगा धारा। ठीक है, यानी किसी चालक में 1 मिनट में 300 कूलाम आवेश प्रवाहित होते हैं, तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। 1 मिनट को हम सेकंड बदलेंगे, 60 सेकंड आएगा। Q का मान 300 कूलाम है, I बराबर Q अपान टी लगाएंगे तो 300/60 करेंगे तो 5 बार जाएगा, हमारा आएगा धारा का मान 5 एम्पियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन अपना होगा, एक चालक तार में 6.25 गुणे 10 पावर 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं, चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया गया है 1.6 गुणे 10 पावर -19 कूलाम। ठीक है, जो दिया गया पहले उसको हम नोट करते हैं। ठीक है, एक चालक तार से 6.25 गुणे 10 पावर 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या दे रखी है, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर 18, आई का मान ज्ञात करना है, धारा। तो आई बराबर पता है, फार्मूला अगर लगाएं तो आई बराबर होता है Q अपान टी। Q का मान इसमें कहीं दिखा नहीं है, तो एक हम जानते हैं Q बराबर होता है n इंटू ई, यानी हम इस Q की जगह लिख सकते हैं n इंटू ई, बटे में क्या है, टी है। ये n का मान दिया गया है 6.25 गुणे 10 पावर 18, ई का मान दिया गया है 1.6 गुणे 10 पावर -19 कूलाम होता है, समय का मान दिया गया है 1 सेकंड। ठीक है, गुणा करेंगे, 16 पंचे 80, 8 बचेगा, 16 दूना 32, 32 8 40, 4 बचेगा, 16 छक्का 96, और 96 4 कितने होते हैं, 100 होते हैं। कितने अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 1 अंक यहाँ पे है, 2 अंक यहाँ पे, यानी 3 अंक के बाद क्या लग जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। गुणे 10 की पावर 18, 10 पावर -19, 19 में से 18 घटेगा तो कितना बचेगा, 10 की पावर 1 बचेगा, वो भी किस में, माइनस में। ठीक है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 10 की पावर माइनस, इसको हम और दशमलव इधर लेके आए 1 अंक, तो इसमें क्या होगा, प्लस की बढ़ोतरी होगी, यानी 10 की पावर 0 हो जाएगा, यानी 1.0 क्या हो जाएगा, एम्पियर। ठीक है, 1.0 एम्पियर। अब विभव वाले सवाल लगाते हैं। ठीक है, विभव पे एक सवाल अपनी देखते हैं। किसी चालक तार में दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर विभवांतर 16 वोल्ट है, तो किए गए कार्य की गणना करना है। ठीक है, Q कूलाम, यानी 4 कूलाम आवेश पर Q का मान कितना दे रखा है, 4 कूलाम, 4 कूलाम आवेश पर विभवांतर, विभवांतर मतलब V कितना दे रखा है, 16 वोल्ट। विभवांतर कितना है, 16 वोल्ट। तो हमें क्या ज्ञात करना है, किए गए कार्य, कार्य मतलब क्या होता है, W। तो कार्य हो गया, विभवांतर दिया गया है, ये आवेश भी दिया गया है। ठीक है, यानी हमें कार्य का मान क्या ज्ञात करना है। तो V बराबर हम लोग पढ़े हैं W अपान क्या होता है, Q होता है। W का मान हमें अगर ज्ञात करना होगा तो W बराबर V इंटू क्या हो जाएगा, Q।
वी का मान दिया गया है कितना 16 और क्यू का मान दिया गया है कितना 4, यानी 16 चौको कितना हो जाएगा 64। ठीक है, कितने जूल कार्य करना पड़ेगा, तो 64 जूल उसे कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, कितने जूल, 64 जूल कार्य करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन होगा अपना। अगला क्वेश्चन है किसी परिपथ में विभवांतर 12 वोल्ट 2 सेकंड में 36 जूल ऊर्जा व्यय होती है तो परिपथ में प्रवाहित धारा की गणना करना है। विभवांतर कितना दे रखा है 12 वोल्ट, यानी जो विभवांतर दिया गया है, विभवांतर वो 12 वोल्ट दिया गया है। कितने जूल कार्य करना पड़ता है, 2 सेकंड में 36 जूल, यानी समय दे रखा है t बराबर 2 सेकंड में कितने जूल कार्य करना पड़ता है 36 जूल, 36 जूल उसे कार्य करना पड़ता है। तो परिपथ में प्रवाहित धारा, यानी हमें धारा का क्या करना है, मान ज्ञात करना है, आई का मान ज्ञात करना है। चलिए अगर धारा का मान ज्ञात करना हो तो आई बराबर क्यू अपान टी होता है। क्यों इसमें दिया नहीं गया है ना, क्यों दिया नहीं गया है, तो हम क्या करते हैं वी और डब्ल्यू से हम क्यू का मान निकालते हैं। ठीक है, वी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू होता है, तो पहले हम निकालते हैं वी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू से। अगर यहाँ पे हम निकाल लें किसका मान, क्यू का मान निकालें, क्यू का मान होगा तो डब्ल्यू अपान क्या हो जाएगा वी, डब्ल्यू अपान वी, ये डब्ल्यू का मान कितना दे रखा है 36 और वी का मान कितना दे रखा है 12, यानी बर्थ यहीं 36 कूलाम क्या आएगा, कूलाम, आवेश का मात्रा क्या होता है कूलाम, यानी 3 कूलाम आ जाएगा। आवेश मिल गया, अब फार्मूला लगाएंगे आई बराबर क्यू अपान टी से। तो क्यू का मान कितना मिला 3 और टी का मान कितना है 2, यानी 3 का आधा है, यानी 3 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 1.5। धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर होता है, तो 1.5 एम्पियर। इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं इन तीनों फार्मूलों पे, तो अपना एक पार्ट 2 होगा न्यूमेरिकल का, पार्ट 2 पार्ट 3, जिसमें न्यूमेरिकल ही हम बताते चलेंगे। तो इस टाइप के तभी हम बहुत सारी सवालें बताएंगे। ठीक है, रिवीजन कराएंगे। तो ये तो आज थी सिर्फ आप लोगों के लिए 2-2 सवालें हम बताए हुए हैं। इस पर जितनी सवालें लगा पाओ अपने किसी भी प्रकाशन की बुक से, क्वेश्चन बैंक से आप लगाइए। उसके बाद तो हम पार्ट 2 में मिलते हैं, पार्ट 3 में मिलते हैं। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, हम उनको उठा के लाते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए, हम भी मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।